नमस्ते, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। क, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ख, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप अर्थात काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर के बालों से मिलती है। सेकंड प्रश्न है, मैम ने लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब है मेमने की त्वचा के सफ़ेद बाल। सेकंड प्रश्न है, रेशम कीट ए कैटरपिलर व लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो इसके कुछ विकल्प ऑप्शंस दिए हुए हैं। क केवल ए, ख केवल ब, ग ए और ब, घ नहीं ए और न ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ग ए और ब, अर्थात कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही इसके आंसर हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क याक, ख ऊन, ग बकरी, घ घने बालों वाला कुत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा घ घने बालों वाला कुत्ता। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट है पालन। इसका आंसर होगा, पालन का अर्थ है किसी की देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखना और उसे बड़ा करना। सेकंड पॉइंट है ऊन कटाई। भेड़ों के बालों को त्वचा की परत के साथ उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालन रेशम कीट कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम कुछ चरण में नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई। तो ऊन की कटाई, उसके बाद हम ऊन को साफ करते हैं, तो अर्थात अभिमार्जन। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छंटाई, बर की छंटाई, तत्पश्चात हम क्या करते हैं, रेशों की रंगाई, फिर हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो 6 प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर आप जो चित्र देख रहे हो उसके अंदर है कि किस प्रकार हमें रेशम कीट पालन होता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। इसमें काफ़ी कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। तो संकेत के अनुसार रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। इसका अर्थात रेशम कीट का पालन। दूसरा है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है, तो इसका हो जाएगा शहतूत कृषि। 7th का आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से दिए गए वाक्यों से मिलाइए। तो फर्स्ट क्या है, अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या करते हैं हम इसमें, ऊन की सफाई। तो इसका आंसर हो जाएगा काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ क्या करते हैं, रेशम कीट खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम कीट का भोजन। याक, याक क्या है, एक प्रकार का जंतु है, तो इससे हमें क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन देने वाला जंतु। कोकून, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, अर्थात रेशम बनाता है।
इस नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो हमारा जो पहला है पॉइंट, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो कौन सा ऐसा वस्त्र है जो हमें सर्दियों के अंदर गर्मी प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊन। सेकेंड है, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। ऊन को जब हम सफाई करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम अभिमार्जन। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा अभिमार्जन। थर्ड है, एक प्रकार का जांतव रेशा। तो रेशम जो है वो एक प्रकार का जांतव रेशा कहलाता है। फोर्थ है, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो कौन से पौधे की पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? शहतूत के पत्ते की। तो शहतूत फोर्थ का आंसर हो जाएगा। लास्ट फिफ्थ है, रेशम कीट के अंडों से निकलते हैं। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है? कैटरपिलर। फिफ्थ का आंसर है कैटरपिलर। सिक्स, लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। लंबे धागे जैसी संरचना तो क्या होती है? वो एक प्रकार के रेशे होते हैं जिन्हें हम बुनकर धागे बनाते हैं। थैंक यू।